हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कैप्सूल। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को ही कंटिन्यू करेंगे। दिस वीडियो इज़ पार्ट 2 ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इस वीडियो में मैंने जनरली आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। आप उन क्वेश्चंस को मेरे साथ करना और वीडियो के बाद भी उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल से। अभी तक हमने सिंपल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीख लिया है। अब अगर हमें कोई स्टोरी सम दिया हुआ है, कोई स्टोरी दिया हुआ है, उससे हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट करते हैं हम उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी से कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, मैं उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, चलो। तो यहाँ एग्जाम्पल है, अमू, Charan, Madhu and John went to a hotel and ordered 4 dosas. Each dosa cost 23 rupees and they wished to thank the waiter by tipping 5 rupees. Write an expression describing the total cost. तो हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखना है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो टोटल कॉस्ट निकाले किस चीज़ की, कि अमू, चरण, मधु और जॉन ने जो हम डोसा ऑर्डर किए उसकी प्लस जो उन्होंने टिप दी उसको इंक्लूड करके। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोगों ने डोसा ऑर्डर किया? 1 2 3 4, 4 लोगों ने डोसा ऑर्डर किया और एक डोसा का कॉस्ट क्या था? 23 रुपीज़। तो डोसा की कॉस्ट क्या हुई? 4 इंटू 23। ठीक है, चारों लोगों ने डोसा खाया तो 4 डोसा की कॉस्ट हुई 4 इंटू 23, प्लस उन्होंने 5 रुपये टिप भी दिया। तो टोटल कॉस्ट में हम टिप भी इंक्लूड करेंगे। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा 4 इंटू 23 प्लस 5। ठीक है, अब सिमिलरली इस क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन दिया हुआ है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स गोज अप टू 7 एंड द टिप रिमेन्स द सेम, हाउ मच विल दे हैव टू पे? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस सिचुएशन। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द टर्म्स। अब पहले हमने 4 लोगों के हिसाब से निकाला, अब वो बोल रहा है कि अगर 4 की जगह 7 फ्रेंड्स डोसा खाने गए होते तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होता? तो अगर 7 लोग डोसा खाने गए होते तो हम लोग एक डोसा की कॉस्ट को 7 से मल्टीप्लाई करते, है ना, और टिप रिमेन्स द सेम, ये हमारी टिप होती। तो दिस वुड हैव बीन द कॉस्ट इफ 7 फ्रेंड्स वर ऑन लंच और वर वेंट टू हैव डोसा। ठीक है, तो अब अगर इस एक्सप्रेशन को हमें टर्म्स में डिफाइन करना है तो टर्म्स क्या होती हैं? जो एक एडिशन के साइन से सेपरेटेड होती है वो टर्म्स होती है। तो इस एक्सप्रेशन में टर्म्स कौन सी हुई? एक ये एंड एक ये। अब इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करके रखें तो क्या आता है? 161 एंड दिस टर्म इज, तो इस एक्सप्रेशन की टर्म हुई 161 एंड 5, और टोटल कॉस्ट अगर मैं यहाँ निकाल के दे दूँ तो टोटल कॉस्ट विल बी 166 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ लिखना मत भूलना, यूनिट। और सिमिलरली इस एक्सप्रेशन में अगर मैं टर्म्स निकालूँ तो क्या क्या हुआ? 5 एंड 4 इंटू 23, तो हमारी टर्म्स निकली 92 एंड 5 और टोटल कॉस्ट हुई हमारी 97 रुपीज़। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल समझते हैं हम एनसीईआरटी की बुक का। चिल्ड्रन इन क्लास आर प्लेइंग फायर इन द माउंटेन, रन रन रन। Whenever the teacher calls out a number, students are supposed to arrange themselves in a group of that number. मतलब जितने भी टोटल, अगर टीचर ने कहा है 2 तो बच्चों को 2 के ग्रुप में अरेंज होना है। अगर टीचर ने कहा है 3 तो बच्चों को 3 के ग्रुप में अरेंज होना है, और उस ग्रुप से जो बाहर रहा वो बच्चा बाहर रहेगा। ठीक है, whoever is not part of the announced group size is out. जो भी उस ग्रुप में कहीं पे फिट नहीं हुआ बच्चा, दैट बच्चा विल बी आउट, दैट स्टूडेंट विल बी आउट। ठीक है, तो अभी पहले हमें आगे पढ़ते हैं। रूबी वॉन्टेड टू रेस्ट एंड सेट ऑन वन साइड। द अदर 33 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 34। तो अदर 33 स्टूडेंट्स वर प्लेइंग द गेम। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने प्ले कर रहे थे? 33, क्योंकि रूबी तो बाहर थी, है ना, रूबी तो बाहर थी। तो 33 स्टूडेंट्स वर प्लेइंग गेम
तो टीचर ने क्या कहा, टीचर कॉल्ड आउट 5, टीचर ने कहा 5, दैट मीन्स बच्चों को 5-5 के ग्रुप में ऐड होना है, सॉरी 5-5 के साइज में ग्रुप होना है और बाकी बच्चों को बाहर होना है, ठीक है। तो 33 स्टूडेंट्स में 5-5 के ग्रुप कैसे बनेंगे? इसको हम एक तरीका तो है कि हम 33 को, शॉर्ट तरीका है, हम 33 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो जो कोशेंट आया दैट विल बी द नंबर ऑफ ग्रुप्स, और जो बच्चे बचे दैट विल बी द रिमेनिंग किड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया कि अगर टीचर ने 5 कहा है तो 6 तो ग्रुप बनेंगे और 3 बच्चे उस ग्रुप में से रह जाएंगे क्योंकि ये रिमाइंडर था, है ना। इसी तरीके से निकालेंगे, 33 स्टूडेंट्स को 5-5 के ग्रुप में डिवाइड करना है तो हम 33 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 6 ग्रुप्स बने। अब इसको हम एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 6 ग्रुप बने हमारे 5-5 बच्चों के, तो टोटल बच्चे जो ग्रुप में होंगे वो इस तरीके से होंगे 5 × 6, है ना बच्चों। और हमारे रिमाइंडर क्या बचा था? 3, दैट मीन्स रिमेनिंग बच्चे उस ग्रुप से जो बाहर रहेंगे वो बच्चे 3। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ रिप्रेजेंट करने के लिए कि क्लास में कितने बच्चे थे अगर हम उन्हें 5-5 के 6 ग्रुप बना दें, है ना। 5-5 के 6 ग्रुप बना दें तो हमारे ग्रुप में जो टोटल बच्चे होंगे 5 × 6 होंगे, और रिमाइंडर था हमारा 3, तो 3 बच्चे हमारे किसी भी ग्रुप में नहीं आ पाएंगे क्योंकि 3 का तो कोई ग्रुप नहीं बनना था, टीचर ने 5 बोला था, है ना। इसको अगर मैं एक और एग्जाम्पल से बोलूँ, अगर टीचर ने कहा होता 4, टीचर ने कहा होता अगर 4, तो 33 को हमें 4-4 के साइज में डिवाइड करना है, तो 4 अगर कहा होता 33 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने ग्रुप्स बनेंगे, है ना। 8 × 32, ठीक है। तो 4 बच्चों के 8 ग्रुप बनेगा और एक बच्चा ग्रुप से बाहर हो जाएगा। तो इसको हम एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 4 बच्चों का 8 ग्रुप और एक बच्चा बाहर, तो दिस एक्सप्रेशन विल टेल दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास, राइट बच्चों। लास्ट में जो हमने क्वेश्चन किया था वो 5-5 के ग्रुप का किया था, है ना, और 4-4 ग्रुप का भी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे इफ द टीचर हैड कॉल्ड आउट 4, रूबी वुड राइट, तो 4-4 ग्रुप में अगर बच्चे ग्रुप होते तो हमारे कितने ग्रुप्स बनते? 8 ग्रुप्स बनते, ठीक है। और बच्चे कितने बाहर बच रहे थे? 1, है ना। यही एक्सप्रेशन था और मैंने इसकी टर्म्स भी आपको बताई थी। नेक्स्ट इज इफ द टीचर हैड कॉल्ड आउट 7, अगर टीचर ने कहा होता कि 7 का ग्रुप बनाओ, तो कितने ग्रुप्स बनते? इजी, इसको हम डिवाइड करके देख सकते हैं कितने ग्रुप बनते। 7 × 4 = 28 एंड रिमाइंडर इज 5, तो हमारे 7 के 4 ग्रुप्स बनते, है ना। 7 के 4 ग्रुप्स बनते और 5 बच्चे ग्रुप से बाहर होते, तो हमारा एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 7 × 4 + 5, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आप अपनी क्लास में कितने बच्चे हैं उसको देखकर इन नंबरों से अपने क्लास के बच्चों की टोटल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सप्रेशंस लिखना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, राइट। चलो अब इसी के साथ जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, here are 2 pictures. Which of these 2 arrangements matches with expression 5 × 2? That means कौन सा एक्सप्रेशन है जो कौन सी पिक्चर है जो इस एक्सप्रेशन को मैच करता है। पहले हम इस एक्सप्रेशन को समझें। 5 × 2 मतलब 2 के 5, 2 वाले 5, राइट, इसका ये मतलब है। एंड +3, 3 और, राइट, इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है। अब यहाँ पिक्चर देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये 2 ब्लॉक्स हैं। 2 के कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5, राइट। दिस विल बी 5 blocks of 2 each, राइट, एंड दिस इज +3, राइट। ये मैच कर रहा है। अब इसको देखिए यहाँ कितना है? 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पे भी 5 है, 1 2 3 4 5।
यहाँ 5 5 के 2 हैं, ठीक है, ये हमारी कंडीशन तो मैच है, ठीक है, या इसको 5 2 रख दो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू नो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। अब यहाँ पे 3 के कितने, 3 के भी 2 हैं, राइट, 3 के भी 2 ब्लॉक्स हैं, तो ये 2 इंटू 3 भी हो गया। तो इस पूरी पिक्चर का एक्सप्रेशन हमारा बनेगा 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3, जो कि हमारा ये एक्सप्रेशन नहीं है ना, ये एक्सप्रेशन नहीं है हमारा, 3 का तो हमें एक ही ब्लॉक चाहिए, है ना। तो करेक्ट पिक्चर इज दिस वन, ठीक है बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। हर एक्सप्रेशन में पहले टर्म्स निकालनी है और फिर उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट इज 28 - 7 + 8, ठीक है। तो टर्म्स कैसे सेपरेट होती है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय सिंबल ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे एक ये टर्म है 8, एक ये टर्म है 8, ठीक है, और ये -7 कैन बी री रिटन एज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -7 ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें हमारी 3 टर्म्स निकल कर आई, 28 - 7 एंड 8। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले ग्रुपिंग से 28 + 8 कर लेते हैं, विच इज़ 34 प्लस -7। 34 में से 34 में -7 ऐड करना है, दैट मीन्स 34 में से -7 34 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोलें तो आवर आंसर विल बी 27, ठीक है। सिमिलरली इन टर्म्स में नेक्स्ट टर्म 40 - 10 + 10 + 10। तो कुछ टर्म्स तो हमें राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज दिख रही हैं जो प्लस से सेपरेटेड है, ये वाला 10, दिस 10, 40। और इस -10 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस ब्रैकेट -10 + 10 + 10, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बताया था ना, अगर कहीं माइनस है तो उसको प्लस के सिंबल के साथ कैसे कन्वर्ट करना है, प्लस साइन लगा के ब्रैकेट लगा के उस नंबर्स के साथ -10 ऐड लगा देना है, ब्रैकेट में वो नंबर लगा देना है। तो हमारे पास कितनी टर्म्स आई, 4 टर्म्स आई, विच इज़ 40 - 10 10 10। अब ये प्लस प्लस वाली को फिर से ग्रुप करके हम 40 + 10 + 10 कर दें, तो दिस इज 60 प्लस -10 विच इज़ 50, ठीक है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे टर्म इसमें है, टर्म एक 48 तो हमें दिख ही रही है प्लस से, एक ये 2 टर्म्स और हैं, है ना, ये, और इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंबल को, यहाँ प्लस करके माइनस, ठीक है। इसको मैं अगर रीराइट करूँ तो ये हो जाएगा प्लस -10 × 2 = 20 + 8, ठीक है। 16 को 2 से डिवाइड किया, 8 आ गई, सिंपल हमारे पास टर्म्स आ गई। ग्रुप करके 48 + 8 इज़ 56 प्लस -20, तो आवर आंसर इज 36, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस की टर्म्स भी निकाल के दिखाई और उनके एक्सप्रेशन की वैल्यू भी। बाकी बचे 2 क्वेश्चंस आप करना, ठीक है। इसकी हिंट मैं दे दूँ फिर से, वही मल्टीप्लिकेशन वाले को कैलकुलेट करके एक टर्म बना देना है और 6 × 3 को एक टर्म बना देना है, और फिर माइनस साइन को जैसे हम कन्वर्ट करते हैं प्लस और ब्रैकेट लगा के उस तरीके से कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्टोरी सम है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा and 100 gold coins to Princess Anna last year. Princess Elsa used the coins to start a business and doubled her coins. Princess Anna bought jewelry and has only half of the coins left. Write an expression describing how many gold coins Princess Elsa and Princess Anna together have. ठीक है, तो इसमें क्वीन आलिया ने प्रिंसेस एल्सा को दिए थे
एल्सा को दिए थे 100 कॉइन्स, है ना। और प्रिंसेस एल्सा ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसके कॉइन हो गए डबल, शी डबल्ड हर कॉइन। तो एल्सा के पास कॉइन हुए 2 × 100, राइट। और प्रिंसेस एना को कितने कॉइन्स दिए थे? 100 दिए थे, बट शी बॉट ज्वेलरी एंड हैज़ ओनली हाफ ऑफ हर कॉइन। तो एल्सा के पास कितने कॉइन्स हुए अब? हाफ ऑफ हर कॉइन, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 2। तो हाँ, तो क्वेश्चन है दोनों प्रिंसेस के पास टोटल कितने कॉइन्स थे, इसको एक्सप्रेशन में लिखो। तो इसका हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 2 × 100 जो प्रिंसेस एल्सा के पास थे, ठीक है, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 जो कि प्रिंसेस एना के पास थे, है ना। तो दिस विल बी आवर एक्सप्रेशन। Second question is a metro train ticket between two stations is rupees 40 for an adult and 20 for a child. What is the total cost of tickets? Adult के लिए 40 रुपीज़ का है और child के लिए 20 रुपीज़ का है। तो what is the total cost of the tickets for 4 adults and 3 childs? बच्चों easy, 4 adults के लिए टिकट कैसे निकालेंगे? 4 × टिकट फॉर 1 adult, है ना। तो इस तरीके से 4 adults का निकल गया। एंड 3 चिल्ड्रन के लिए कैसे निकालेंगे? 3 × टिकट फॉर 1 चिल्ड्रन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट इसको ऐड कर देंगे। तो दिस विल बी आवर एक्सप्रेशन। फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 adults ईच। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है ये? 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप हैं जिसमें हर ग्रुप में 3 adults हैं। एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है ना। ये 2 ग्रुप है जिसमें 3 एडल्ट्स है। अब देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक ग्रुप की अगर हम निकालें जिसमें 3 एडल्ट्स हैं, 3 × 40, ठीक है। पर हमारे इसने क्या कहा? 2 ग्रुप्स हैं। तो अब ये जो निकल के आया एक ग्रुप का, इसको हम ट्वाइस कर देंगे तो 2 ग्रुप का निकल के आ जाएगा ना, राइट। तो 2 × 3 × 40, ठीक है बच्चों। हमने इस पूरे को डबल किया है, मल्टीप्लिकेशन है बीच में, ठीक है। इस तरीके के ब्रैकेट वाले एग्जाम्पल मैं आगे भी बताऊंगी। अभी आप इसको, ये थोड़ा सिंपल है, इसको समझिए। आगे अगर बीच में प्लस होगा तो ब्रैकेट कहाँ लगाना है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके पास आएंगे, पर अभी इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशन साइंस सच दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 24 प्लस ब्रैकेट 6 - 4 इक्वल टू 24 प्लस 6 बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक। इस बॉक्स और फिल इन द ब्लैंक में हमें ऑपरेटर और नंबर ऐसा लिखना है ताकि ये पूरा वाला एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन के इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बच्चों यहाँ देखें तो ब्रैकेट के पहले प्लस है। अगर ब्रैकेट के पहले प्लस हो और हम ब्रैकेट खोलें तो अंदर के नंबर्स के सिंबल पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनके सिंबल्स एज इट इज़ रहते हैं। हमने पहले पढ़ा था अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और हम ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट हटाएं, तो अंदर जो नंबर्स हैं उनका साइन चेंज हो जाता है या रिवर्स हो जाता है ना। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट ओपन करके लिख रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके लिख रहे हैं, तो भी अंदर के नंबर्स का साइन सेम ही रहेगा, है ना। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं यहाँ सीधे इसको ऐसे लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे प्लस है, सेम नंबर है 24 प्लस 6, यहाँ पे प्लस 6 तो -4, है ना। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 34 प्लस ब्रैकेट देन फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 38 प्लस 9 - 4। यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर प्लस है ना, और यहाँ पे भी अगर प्लस है तो अंदर के, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो अंदर के नंबर्स का सिंबल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 9 - 4 एज इट इज, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 माइनस ब्रैकेट 6 + 4 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे माइनस है, दिस इज द ट्रिकी वन। अब इस क्वेश्चन को करके आपको पहले 2 क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे। अब जब माइनस होता है और हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के नंबर्स का सिंबल चेंज हो जाता है ना। तो इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट ओपन है
है ना, ब्रैकेट नहीं है, तो इस बॉक्स में क्या सिंबल आएगा? अब अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो 6 पहले प्लस का था, तो 6 क्या हो जाएगा? -6, है ना। यहाँ 4 प्लस का है तो 4 के आगे भी क्या आ जाएगा? माइनस, राइट। तो इस तरीके से दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज 24 -6 -4, तो ये तो इजी है, 24 -6 और यहाँ पे भी -4, तो दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होंगे, राइट। नेक्स्ट इज 27 माइनस ब्रैकेट 8 + 3 ब्रैकेट क्लोज। अगेन ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट, इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट नहीं है, खुला हुआ है, तो अंदर के दोनों एक्सप्रेशन, दोनों नंबर्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो दीज टू विल बी माइनस। और अब ये क्वेश्चन है इसका रिवर्स की, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, ब्रैकेट लगाना है। तो अगर मैं इस राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को देखूं, इट इज 27 - 8 + 3, और इसको यहाँ पे हमने माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दिया है। तो ब्रैकेट के अंदर ऐसे नंबर आएंगे या नंबर आएगा जिसका सिंबल ऐसा होगा कि ब्रैकेट ओपन होके वो चेंज होके माइनस हो जाए, राइट। तो अगर ये ब्रैकेट ओपन होके 8 माइनस हो गया तो दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर प्लस का होगा, है ना, खाली 8 आएगा। ब्रैकेट ओपन होके 3 के आगे प्लस हो गया तो दैट मीन्स ब्रैकेट के अंदर 3 के आगे माइनस होगा, है ना। तभी तो ये माइनस वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके सिंबल रिवर्स होंगे, है ना बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ब्रैकेट के यूसेज पे ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिमूव द ब्रैकेट्स एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव करना है, ठीक है। तो 14 प्लस ब्रैकेट 12 + 10, इसके आगे प्लस का साइन है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि माइनस होता तो सिंबल चेंज होता, राइट। इसी तरीके से ये 14 - 12 + 10, बी क्या होगा? 14 माइनस है तो अंदर के नंबर्स के सिंबल चेंज हो जाएंगे, है ना, राइट। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आप, मैं एक और कर देती हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस फिर आप खुद प्रैक्टिस करना। अगर सी में देखें आगे प्लस है, तो अगर प्लस है तो सिंबल चेंज नहीं होगा ब्रैकेट ओपन होते हुए, और माइनस है तो सिंबल चेंज हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होते हुए, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस आप करना, ठीक है। इसमें शायद ब्रैकेट लगाया नहीं है, यहाँ पे आप इसको ऐसे एज्यूम करके चलना। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें हमें सेम वैल्यू गेस करनी है रादर देन कैलकुलेटिंग, ठीक है। चलो गेस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या दो एक्सप्रेशंस इक्वल हैं या नहीं। तो फर्स्ट इज 6 + 10 - 2 एंड दिस इज 6 + 10 - 2, ठीक है। इसमें कोई सिंबल चेंज नहीं हो रहा, हमने ऑपरेशन को थोड़ा प्रायोरिटाइज कर दिया है, राइट। पहले हमने 6 + 10 किया फिर -2 किया, या फिर पहले 10 - 2 कर दिया और फिर 6 प्लस, उसमें 6 प्लस किया। बच्चों इसमें हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोई सिंबल चेंज नहीं हुआ है, राइट। इसमें बस हमने ऑर्डर थोड़ा पहले कर दिया है, राइट। तो हम करके भी देख लें, 10 + 6 is 16 - 2 is 14, यहाँ पे 10 - 2 is 8, 8 + 6 is 14, ठीक है। ये बोथ आर इक्वल, इसमें बोथ आर इक्वल। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, 16 - 8 - 3 और 16 - 8 - 3, ठीक है। अब इसमें अगर हम ब्रैकेट पहले ओपन करके देखें तो ये क्या बनता है? 16 - 8 + 3, राइट। और इसका ब्रैकेट ओपन करें तो बनेगा 16 - 8, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव नहीं है तो ये पॉजिटिव, इसके आगे जब कुछ नहीं होता तो मतलब हम इसको मानते हैं इसके आगे पॉजिटिव सिंबल है, तो ये होगा 16 - 8 - 3। तो एक एक्सप्रेशन है हमारा 16 - 8 + 3 एंड दूसरा है 16 - 8 - 3। तो ऑफ कोर्स ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल नहीं है ना, तो दीज टू एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। लास्ट क्वेश्चन, इसका भी अगर हम एक बार ब्रैकेट ओपन करके देखें तो ये होगा हमारा 27 - 18 एंड -4,
और ये होगा हमारा 27 माइनस 18 एंड माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे अंदर सिंबल चेंज नहीं हुए क्योंकि प्लस है, और यहाँ पे अंदर सिंबल्स चेंज हो गए, साइन चेंज हो गए क्योंकि बाहर माइनस है, बट दीज बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल, है ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्सप्रेशन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट हैव द सेम वैल्यू, डू नॉट इवेल्युएट देम बट रादर यूज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स, है ना। जैसे हमने पहले किया था, इसको भी कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 319 प्लस 537, 319 माइनस 537, ऑफकोर्स ये दोनों इक्वल नहीं है। माइनस 537 प्लस 319, इन दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे भी माइनस 537 है, यहाँ पे भी माइनस 537 है, और 319 पॉजिटिव है, तो दीज बोथ आर इक्वल, है ना। ये है 537 और माइनस 319, तो इन दोनों में माइनस 319 नहीं है, इसमें भी माइनस 319 नहीं है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे दीज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। अभी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे करा दिए हैं, आई होप आप ये क्वेश्चन कर पाओ। लेंदी ज़रूर है पर टफ नहीं है, आप कर पाओगे। इस क्वेश्चन का हिंट दे दूँ तो पहले एक्सप्रेशन को ब्रैकेट हटा के लिखना, है ना, एक्सप्रेशन को ओपन लिखना विदाउट ब्रैकेट, और फिर आप इजीली कर पाओगे। फिर देखना हर नंबर के आगे अगर सिंबल एक्सप्रेशन का मैच हो रहा है तो दैट मीन्स दीज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, अगर मैच नहीं हो रहा है दैट मीन्स एक्सप्रेशंस आर नॉट इक्वल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड ब्रैकेट्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द एक्सप्रेशन सच दैट दे लीड टू द वैल्यूज इंडिकेटेड। इस एक्सप्रेशन में हमें ऐसी जगह पे ब्रैकेट लगाना है ताकि जो वैल्यूज लिखी हैं एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करके वो वैल्यूज आए। ठीक है, तो लेट्स टेक फर्स्ट एक्सप्रेशन, वी हैव 34 माइनस 9 प्लस 12 इक्वल टू 13। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हमें देखें तो 34 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 13 आए। 34 में से अगर हम 21 माइनस करेंगे 13 आएगा, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 9 प्लस 12 इज 21। ठीक है, तो इस अगर हम ब्रैकेट कुछ इस तरीके से लगा दें, माइनस यहाँ ब्रैकेट 9 प्लस 12, राइट, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा 34 माइनस 21 इक्वल टू 34 माइनस 21 इक्वल टू 13। ठीक है, या अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या आएगा हमारा, दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन करें, अंदर के सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये प्लस का भी माइनस, तो क्या आएगा 34, ये दोनों सिंबल्स ऐड होके माइनस 21, है ना, आया समझ में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 माइनस 14 माइनस 8 को कैसे करें कि ये 34 हो जाए। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम ऐसे ही देखें तो कैलकुलेट करें तो ये अपने आप ही 34 आ रहा है, राइट। 56 माइनस इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 22 विच इज़ इक्वल टू 34, राइट। तो एक्सप्रेशन में हमें ऐसी जगह ब्रैकेट लगाना है ताकि सिंबल चेंज ना हो, है ना, इस तरीके से ब्रैकेट लगाना है। तो अगर हम ऐसे कर दें 56 माइनस 14, यहाँ ब्रैकेट लगा दें एंड माइनस 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 34। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐसी जगह ब्रैकेट लगाना था ताकि ब्रैकेट ओपन करके हमारे सिंबल्स चेंज हो जाएं, राइट। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इज दिस, माइनस 22 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 22 इक्वल टू माइनस 22। अब हमें इस एक्सप्रेशन में इस तरीके से ब्रैकेट लगाना है कि हमारा रिजल्ट आए माइनस 22। ठीक है, अब देखो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये माइनस 22 और ये प्लस 22, इन दोनों पर ऑपरेशन किया हमने तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, है ना, माइनस 22 प्लस 22 दीज विल इवैल्यूएट टू 0, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम सिर्फ 12 और 10 देखें, 12 के आगे माइनस ना देखें, अगर हम देखें 12, अगर हम पॉजिटिव कर दें 12 को किसी तरीके से और फिर उसमें 10 ऐड कर दें तो 22 हो जाएगा, है ना, और बाहर हम ब्रैकेट ऐसे लगा दें, माइनस ब्रैकेट 12 प्लस
10। तो आ गया हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट, राइट। दिस विल इवेल्युएट टू 0, राइट। और ब्रैकेट खोले 12 प्लस 10 इज 22, और इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है, तो 22 का साइन हो जाएगा -22। ठीक है, आया समझ में? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इज यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशंस ऑन ईदर साइड ऑफ इक्वालिटी इक्वल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेशंस भरने हैं, नंबर भरने हैं, ताकि इस इक्वल साइन के दोनों साइड के एक्सप्रेशन सेम ही वैल्यू दें, है ना, ये दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ 419 और 423 है। पहले 419 को इसके इक्वल करने के लिए 419 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 4, ठीक है। और उसके बाद हम जो नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे सेम ही नंबर यहाँ पे ऐड कर दें, है ना। अगर मैं 423 में 2 ऐड कर दूँ तो यहाँ पर भी मैं 2 ऐड कर दूँ, तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? यहाँ पे तो 2 आ गया, और 419 पे आ जाएगा 419 प्लस 6, है ना। दोनों अब दोनों साइड 425 आएगा ऐड होकर, और दोनों ही साइड इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, 207 माइनस 68 इज इक्वल टू 210 माइनस फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या नंबर लिखें ताकि ये वाली साइड हमारा राइट हैंड साइड शुड गेट इक्वल टू दिस लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट करें, तो 207 माइनस 68 इज इक्वल टू 239। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने राइट हैंड साइड में से क्या माइनस करें कि वो 239 के इक्वल हो जाए, है ना। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। 210 में से यहाँ पे माइनस करेंगे अगर एग्जैक्टली तो 210 से भी माइनस हो जाएगा। तो हम ऐसा नंबर यहाँ पे लिखें ताकि हम 210 से आगे बढ़ जाएं। दैट मीन्स यहाँ माइनस का साइन है, 210 में हमें ऐड करना पड़ेगा ना। तो अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी हमें कोई इंटीजर लेना पड़ेगा जो नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। समझे मेरी बात, है ना बच्चों। अगर हमें 210 को 239 के बराबर बनाना है तो हमें इसमें कुछ ऐड करना होगा, और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसको हम एडिशन में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब हम यहाँ पे कोई नेगेटिव का ही इंटीजर लेंगे, क्योंकि फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और 210 में हम वो नंबर ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो 210 में हम क्या ऐड करेंगे तो 239 हो जाएगा। यहाँ पे हम -29 लिख देते हैं, है ना। तो 210 माइनस ब्रैकेट -29 विल इवेल्युएट टू 210, ब्रैकेट ओपन किया, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और बाहर नेगेटिव होगा तो ये इसका साइन बदल जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। 210 प्लस 29 आ जाएगा विच विल बी 239। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में यूजिंग द नंबर्स 2, 3, 5 एंड ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस एंड ब्रैकेट्स एज नेसेसरी जनरेट एक्सप्रेशंस टू गिव एज मेनी डिफरेंट वैल्यूज एज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल 2 - 3 + 5 इक्वल टू 4 एंड 3 - 5 - 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसमें हमें इन तीनों नंबर को यूज करके एक्सप्रेशंस बनाने हैं। दो एक्सप्रेशंस तो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए हुए हैं। एक मैं आपको बताती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करना। हम एक और ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, 5, राइट, 5 + 2 - 3, इसका आंसर क्या आएगा 4, राइट। सिमिलरली और क्या कर सकते हैं हम, 2, राइट, 2 - 5 - 3, इसका आंसर क्या आएगा 0, राइट, है ना बच्चों। तो सिमिलरली दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, दो एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हैं। इसी तरीके से यूज करके इन नंबर्स का और सिंबल्स का, ऑपरेटर्स का आप और एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज whenever Jasoda has to subtract 9 from a number, she subtracts 10
and adds 1 to it. For example, 36 minus 9 is equal to 26 plus 1, right? तो डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर एंड वाई? चलो पहले इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल को. इसमें क्या किया, 36 माइनस 9 को इवेल्युएट करने के लिए इसने क्या किया, पहले 36 में से माइनस 10 किया तो 26 आया और फिर प्लस 1 कर दिया तो 27 आया, विच इज़ करेक्ट, है ना. अगर हम 36 माइनस 9 करते तो 27 ही आता, है ना. तो इसमें जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट्स द करेक्ट आंसर? येस ऑफ कोर्स, वी हैव वेरीफाइड दिस. इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम एक और नंबर ले लेते हैं, छोटा 11. 11 में से अगर मुझे 9 माइनस करना है तो पहले मैं 10 माइनस करूं, ठीक है. तो 10 माइनस किया तो क्या आया आंसर, 1. और इसमें फिर मैं प्लस 1 कर दूं तो आया 2. इज इट इक्वल टू 11 माइनस 9? ऑफ कोर्स 11 माइनस 9 गिव्स मी 2, राइट. तो ये सही है. इसको इसके रीजनिंग में हम ये लिख सकते हैं कि yes, this is correct. Subtracting 9 from a number is same as subtracting 10 and then adding 1, है ना बच्चों. Subtracting 10 and adding 1 will give the same result as subtracting 9 from the number. Can you think of similar other strategies? Of course. तो ऐसी और strategies आप कैसे सोच सकते हैं. देखो 10 और 9 में 1 का डिफरेंस है, तो हमने किसी नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट किया और फिर प्लस 1 कर दिया तो वो रिजल्ट आया सेम एज 9 सब्ट्रैक्ट करने पे. अगर मैं ये कहूँ, अगर मुझे किसी नंबर में से 8 माइनस करना है, ठीक है, 8 माइनस करना है, ये आया 3. तो अगर मैं सेम स्ट्रैटेजीज के लिए बनाना चाहूँ तो 11 में से मैं 10 माइनस करके प्लस 2 कर दूँ, क्योंकि 10 और 8 में 2 का डिफरेंस है ना. तो ये सेम स्ट्रैटेजी बन गई. सेम स्ट्रेटेजी हम 7 के लिए मिला बना सकते हैं. यस, 7 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 3 का. तो 11 में से 10 माइनस करके 3 ऐड कर दूं, विल गिव मी 4, विच इज सेम एज 11 में से 7 माइनस करना, है ना. ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप और स्ट्रेटेजी सोच सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द टू एक्सप्रेशन 73 माइनस 14 प्लस 1 and 73 minus 14 minus 1. For each of these expression, identify the expressions from the following collections that are equal. तो इसमें हमें evaluate करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर जो नीचे expressions हैं उनका ब्रैकेट ओपन करके देख लेते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन किस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे A है, A में हमें दिया हुआ है 73 माइनस 14 प्लस 1. इसका अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये हो जाएगा 73 माइनस 14 माइनस 1. तो ये किस एक्सप्रेशन के इक्वल है, सेकेंड बी वाले एक्सप्रेशन के इक्वल. तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, किस तरीके से लिखूँ मैं इसको, मैं लिख दूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको 1 दे देती हूँ, 2 दे देती हूँ, तो ए इक्वल है हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन के, है ना. सिमिलरली दूसरे इस एक्सप्रेशन को हम ओपन करेंगे, 73 माइनस 14 माइनस 1. इसका ब्रैकेट हमने ओपन किया तो क्या आया, नेगेटिव बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे, है ना. तो ये इक्वल आया हमारे फर्स्ट एक्सप्रेशन के. तो बी इक्वल है हमारे एक्सप्रेशन नंबर 1 के. सी में फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 73 आगे प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, है ना. तो माइनस 14 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज. तो ये हमारा किस एक्सप्रेशन के इक्वल है, फर्स्ट एक्सप्रेशन के. डी 73 प्लस 14 माइनस 1, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन बाहर है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे. तो क्या बन जाएगा हमारा 73 माइनस 14 माइनस 1, जो कि हमारा है एक्सप्रेशन नंबर 2. ठीक है बच्चों, तो हमारा ये 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ. बच्चों, इस वीडियो में हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस काफ़ी कवर किए. मैंने आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस करके दिखाए, आप इनकी प्रैक्टिस करना. ठीक है, इस टाइप के और क्वेश्चंस लेना, और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको एक्सप्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप इनके क्वेश्चंस जल्दी कर पाओगे. ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग मैथ्स. ठीक है, बाय बाय फॉर नाउ.